हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ दीपक हियर। आप सभी को कहीं ना कहीं से उड़ती उड़ती खबर अभी तक तो लग ही चुकी होगी कि आपकी रीट माता, कौन सी वाली माता? आपकी रीट माता। लेकिन ये कौन सी वाली रीट माता है? 2024 वाली। इस रीट माता का आपके नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दिया है। उसी नोटिफिकेशन के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, मतलब आपके जो रीट प्री है, आपकी पात्रता परीक्षा तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर करवाने वाला है, और आपकी जो मेंस वाली परीक्षा होगी वो कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने यहाँ पर दे दी है, rajejuboard.rajasthan.gov.in पर रीट 2024 का आपके लिंक दे रखा है इन्होंने। ठीक है, और नीचे चले अगर हम, तो ऑफिशियल चीज़ें लिख रखी हैं इन्होंने। यह सिर्फ क्या है, आपके पात्रता परीक्षा है, यानी कि इस परीक्षा से आपको कोई भी सीधी भर्ती यानी कि सीधी आपको जॉब नहीं मिलेगी। ये सिर्फ क्या है, आपके लिए पात्रता की एक परीक्षा है। उसके लिए आपके आवेदन की प्रक्रिया, मापदंड वगैरह इन्होंने दे रखे हैं। कार्यक्रम के बारे में बताया गया है। आवेदन पत्र आपके भरने की दिनांक है, दिनांक 16/12/2024 से 15/1/2025 तक, ये रात्रि 12 बजे तक है। उसके बाद आपको शुल्क जमा कराने की डेट दे रखी इन्होंने। जो आपके फॉर्म भरने की डेट है वही शुल्क जमा कराने की है। और संभावित तिथि दे रखी इन्होंने एडमिट कार्ड की 19/2 से शाम 4 बजे। संभावित है ये, है ना, संभावित लिखा है इन्होंने, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एग्ज़ाम डेट इन्होंने दे दी है। आपके आवेदकों की संख्या जो कि कितनी दे रखी है आपको, 27 फरवरी। आवेदकों की संख्या एवं परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन से आगे की तिथियों को भी रखा जा सकता है। अब ये सकता है दे दिया ना इन्होंने, तो इसका मतलब है कि आपकी जो है डेट आगे भी बढ़ाई जा सकती है। वैसे तो इन्होंने डेट दे दी है यहाँ पर 17 फरवरी, तो आप 27 फरवरी, तो 27 फरवरी 2025 के हिसाब से ही आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। इसके बाद इन्होंने जैसे अपने 2 घंटा पूर्व आपको परीक्षा केंद्र पर जाना होगा ही सही। जांचें वगैरह तो आप अभी भी करवा ही रहे होंगे, सीईटी वगैरह के एग्ज़ाम्स आपने दिए ही होंगे। ठीक है, उसके बाद लेवल 1, यहाँ इन्होंने लिखा है लेवल 1 व लेवल 2 की पारी की सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी, जो कि आपके कौन सी पारी में कौन सा पेपर होगा ये आपको बाद में बता दिया जाएगा। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया आपको बता रखी है यहाँ पर। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या होगी, आपको सभी आपके नाम पते वगैरह सब शुल्क वगैरह सब जमा करवाना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें परीक्षा शुल्क की, तो आपके लेवल 1 के लिए, यानी कि आपने अगर एसटीसी किया है, ठीक है, एसटीसी यानी कि आप हो लेवल 1 वाले, तो आपके लिए शुल्क है 550 रुपये। अगर आप हैं लेवल 2 वाले, यानी कि आपने क्या किया है, ग्रेजुएशन किया है प्लस उसके साथ बीएड किया है, तो आप हो जाएंगे लेवल 2 वाले, और आपके लिए शुल्क है 550 रुपये। और बहुत से आवेदक ऐसे भी रहेंगे जिन्होंने लेवल 1 और लेवल 2। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि जो बीएड वाले हैं वो दोनों में डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके क्या होगा कि अपन ने जैसे मान लो कि ग्रेजुएशन किया, ठीक है, उसके बाद क्या किया, बीएड किया, और उसके बाद एसटीसी भी कर ली, या फिर किसी ने पहले एसटीसी कर ली, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कर लिया, और उसके बाद आपने बीएड भी कर लिया, तो यानी कि अगर आपके पास एसटीसी और बीएड दोनों डिग्री हैं तो ही आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, दोनों के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा है विशेष ज्ञातव्य, आवेदक के पास प्रत्येक लेवल हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यताएं होना अति आवश्यक है। ठीक है ना, तो शैक्षणिक योग्यताओं के लिए आप चेक कर लेना इसको। उसके बाद फ़ोटो नाम वगैरह आपको सब सही बनने हैं ही सही, और ये सब चीज़ें बताए रखा है। उसके बाद ये काले चश्मे का ध्यान रखना भाई, काले चश्मे के साथ खींचा हुआ फ़ोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। तो आप अगर आप नंबर का चश्मा लगाते हो तो आप वो उसके साथ हो सकता है, बाकी नहीं होगा। उसके अलावा अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फ़ोटो दाढ़ी में क्लीन शेव जैसा लगाया गया है, उसी स्थिति में आपको उपस्थिति दर्ज करानी होगी। ठीक है ना, तो ऐसा मत कर लेना कि आप क्लीन शेव में फ़ोटो खिंचवा लो, उसमें अपलोड कर दो और वहाँ पे दाढ़ी बढ़ा के आ जाओ, तो आपकी शक्ल ही पहचान में ना आए। वैसे डमी अभ्यर्थियों की अभी काफ़ी धरपकड़ चल रही है, तो थोड़ा ध्यान रखें आप भी उस चीज़ के बारे में।
उसके बाद फाइनल सबमिट करना है आपको। उसके बाद संशोधन नहीं किया जाएगा, ये सब दे रखा है इन्होंने, बाकी आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं आपको यहाँ पर दे रखी है। कक्षा देखो, लेवल 1 से 5 लेवल 1 यानी कि 1 से 5 तक के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ या योग्यताएँ। मिनिमम 50% अंकों के साथ आपने उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा जो है आपके, या फिर द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस भी नाम से जाना जाता हो उसमें आप अध्ययनरत हों या पास कर चुके हों। उसके बाद या फिर अथवा 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष। उसके बाद न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक और न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके साथ शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा यानी कि स्पेशल बीएड कर रखी हो आपने। उसके अलावा स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ठीक है। और इसमें एक स्पष्टीकरण दे रखा है इन्होंने कि जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो उसमें जैसे ये ABCDE ऐसे ऑप्शंस आएंगे, आपको इतना सारा लिखना नहीं होगा, या तो ABCD या E, तो उसमें आपको एक कॉलम दिया जाएगा, ठीक है, कॉलम या बॉक्स दिया जाएगा। उस बॉक्स में आपको सिलेक्ट करना होगा या तो A या B या C या D और E। देखो एग्ज़ाम में आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, 5 ऑप्शंस का, है ना, ABCD और E का। तो यहाँ पे भी आपको है ना 5 ही ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, लेकिन ये 5 ऑप्शन नन ऑफ दीज वाला नहीं है ये, ठीक है ना। ये आपको आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता आप रखते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पर इनको सिलेक्ट करना होगा। अब ये लेवल 2 वाला है आपका 6 से 8 के लिए। इसके लिए आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं दे रखी इन्होंने। स्नातक प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस भी नाम से जाना जाता हो, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं बीएड उत्तीर्ण या बीएड कोर्स में अध्ययनरत, यानी कि आप उसमें अगर अध्ययनरत हो यानी आपने पास आउट कभी नहीं किया है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक, उसके बाद 1 वर्षीय स्नातक बीएड में उत्तीर्ण हो, ठीक है, यानी कि वो जिसने कभी पिछले टाइम में 1 साल का बीएड किया हो और 45% के साथ आपने ग्रेजुएशन की हो। उसके बाद न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक 4 वर्षीय प्रारंभिक शास्त्र में स्नातक, है ना। उसी के बाद ये इन्होंने इसमें F तक दे रखे हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपने कौन सा वाला डिप्लोमा डिग्री या 1 साल का डिग्री या डिप्लोमा जो भी कर रखा है उसके हिसाब से, ठीक है। योग्यताओं के लिए अधिसूचनाएं गाइडलाइन NCTE की अधिकृत वेबसाइट। अगर आपको अधिसूचना और योग्यता से संबंधित और डिटेल में जानना है तो आप NCTE की वेबसाइट है ncte.gov.in पर भी जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने थोड़ा और डिटेल दे रखी है NCTE के बारे में ही, ठीक है ना। हाँ, तो लेवल 1 की हम बात करें तो लेवल 1 में आपके मैक्सिमम अंक होंगे 150, समय होगा आपके पास 2.5 घंटा। इसमें खंड फर्स्ट यानी कि पार्ट फर्स्ट में आपके बाल विकास शिक्षण विधियाँ होंगी जिसमें आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के। खंड सेकंड आपको एक भाषा का चयन करना होगा जो कि इनमें से कोई सी हो सकती है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती, ठीक है ना। उसके बाद इसके आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। खंड 3 में आपको वही भाषा 2 यानी कि कोई लैंग्वेज सेकंड लेनी पड़ेगी। यहाँ तो जाए आपकी लैंग्वेज फर्स्ट और ये हो जाएगी आपकी लैंग्वेज सेकंड। दो लैंग्वेज लेनी होगी आपको, इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। खंड 4 होगा आपका गणित का और खंड 5 होगा आपका पर्यावरण अध्ययन का। इनके भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 अंक के होंगे। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे जो कि 150 अंक के होंगे। यहाँ इन्होंने दे रखा है अधिकतम अंक आपके 150, ठीक है। उसके बाद स्तर, प्रश्नों का स्तर क्या होगा आपका 6 से 11 वर्ष के बच्चों तक की आयु के पठन और पाठन से संबंधित होंगे, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ लेना आप डिटेल में। लेवल 2 वालों की बात करें 6 से 8वीं तक के स्तर के लिए अधिकतम आपके 150 अंक होंगे और 150 ही आपके क्या होंगे प्रश्न होंगे,
ठीक है ना। और समय भी आपके पास क्या होगा, 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो वही आपके खंड फर्स्ट में आपको 30 क्वेश्चन 30 नंबर के साइकोलॉजी के मिल जाएंगे, बाल विकास और शिक्षण विधि के। खंड 2 में आपको वही एक लैंग्वेज लेनी है, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। उसके बाद आपको खंड 3 में वापस लैंग्वेज सेकंड लेनी है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। खंड 4 में अब इसमें देखना आप, जिसके मैथ साइंस होगी, गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए तो आपके क्या आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के मैथ साइंस के, ठीक है। उसके बाद अगर आप SST वाले हैं तो सामाजिक अध्ययन विषय में आपके वही 60 क्वेश्चन 60 अंक के। और अन्य किसी विषय के शिक्षक हेतु आपके इन्होंने दे रखा है पैरा 14A और 14B में से कोई एक, अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो आपके वापस वही 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। प्रश्नों का स्तर प्रकृति आपके इन्होंने दे रखा है, कक्षा 6 से 8 तक के गणित और विज्ञान विषय में समान अनुपात में 60 क्वेश्चन आएंगे, यानी 30 प्रश्न आपके गणितीय होंगे और 30 प्रश्न ही आपके विज्ञान के होंगे, ठीक है। मापदंड आपका जो होगा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण सत्र 2024-25 का जो पाठ्यक्रम है उसी की विषय वस्तु के आधार पर होगा। पर प्रश्नों का जो है कठिनाई स्तर आपके सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12वीं तक का होगा, ठीक है ना। उसके बाद आयोजन का लिए इन्होंने दे रखा है, और हाँ 5 खंड दे रखे हैं, इसके बारे में हमने बात कर ही ली। OMR में आपको उत्तर पत्रक OMR शीट दी जाएगी यहाँ पर एग्ज़ाम में, तो OMR शीट में ही आपको गोले जो हैं भरने होंगे। उसके बाद ये आपके जो है महत्वपूर्ण सूचना के बारे में दे रखा है, या आप जो भी गलत तरीके से एग्ज़ाम डमी अभ्यर्थी बिठाकर ये सब उनके लिए है, ठीक है ना। तो हाँ, ये है आपके लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक, यानी कि आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने लेके आने हैं रीट के पेपर में। ये है आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स के बारे में। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए, सामान्य या अनारक्षित श्रेणी के लिए आपको चाहिए 60% अंक चाहिए, ठीक है। नॉन TSP के लिए भी और TSP के लिए भी। अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी वालों को चाहिए 55% और TSP एरिया में चाहिए 36%। अनुसूचित जाति SC OBC MBC EWS के लिए आपको चाहिए 55%, नॉन TSP के लिए भी और TSP के लिए भी। समाज श्रेणी के विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए चाहिए 50%, नॉन TSP और TSP दोनों के लिए। दिव्यांग श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति उनको चाहिए 40%, शहरी या जनजाति के व्यक्तियों को चाहिए 36%, TSP और नॉन TSP दोनों के लिए। उसके बाद ये घोषणा पत्र का प्रारूप दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि जब आप फॉर्म भरोगे तो ये तब हो जाएगा आपका। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन दे रखा है छोटा सा, तो ये है आपका सिलेबस नहीं, नोटिफिकेशन। और इसके अलावा जो है आपका सिलेबस तो है अलग से आएगा आपका, तो सिलेबस के बारे में भी मैं बता दूंगा आपको एक बार। क्योंकि अपना मैथमेटिक्स का चैनल है तो मैं साइंस मैथ्स अपने जो है साइंस मैथ्स लेवल 2 के बारे में, लेवल 2 के सिलेबस के बारे में बात करूँगा। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा एक और वीडियो में। तो उसका भी मैं सिलेबस का PDF में जो होगा, अपना PDF फॉर्मेट में जो भी सिलेबस अवेलेबल होगा, जो ऑफिशियल साइट पे रहेगा, वो वाला सिलेबस मैं आपके साथ एक बार वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है बाकी और विज्ञप्तियाँ भी आई हैं, यानी कि दूसरे नोटिफिकेशन भी आपके रिलीज़ हुए हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके लिए हर एक नोटिफिकेशन के लिए डेडिकेटेड अपन एक और अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नोटिफिकेशन, यानी कि अपने एग्ज़ाम या भर्ती के नोटिफिकेशन के साथ।